कृषि कानूनों को खारिज करने की मांग को लेकर 1 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को समर्थन देने देश प्रदेश के कई संगठन आगे आ रहे हैं। इसी बीच रविवार को आदिवासी मीणा सेवा संघ के प्रदेश प्रधान एवं श्री मीन सेना के प्रमुख सुरेश मीणा किशोरपुरा नीमका थाना से विधानसभा चुनाव में बसपा से प्रत्याशी रहे राजेश भाईडा, दलित नेता एवं संवैधानिक विचार मंच के संस्थापक गिगराज जोडली, खंडेला से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े सुभाष मील, नीमका थाना एनएसकेपी महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष विनोद सैनी, जिला परिषद सदस्य पंकज धनखड़ सहित बड़ी संख्या में कई संगठनों के पदाधिकारी शाहजहांपुर पहुंचे, जहां इन्होंने खुले मन से किसानों की इस लड़ाई में कूदने का फैसला किया है। शनिवार को आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी किसानों के हित में दिल्ली बॉर्डर हाईवे पर बड़ी सभा की थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से वार्ता न्योता चिट्ठी पर किसानों ने फैसला ले लिया है। उनका कहना है कि बातचीत करना जारी रहेगा। 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है, पर हमने शर्त रखी है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की कानूनी गारंटी की बातचीत होनी चाहिए। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन सिंह पाल ने बताया कि पंजाब और हरियाणा के टोल स्थायी तौर पर खुले रहेंगे। 30 दिसंबर को सिंधु बॉर्डर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इधर पंजाब के भाजपा नेता और पूर्व सांसद हरिंदर सिंह खालसा ने किसानों के समर्थन में भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। इधर आदिवासी नेता सुरेश मीणा किशोरपुरा ने कहा कि कड़ाके की ठंड में धरना दे रहे लाखों किसानों की मांग 29 दिसंबर को मांगे नहीं मानी तो इसका करारा जवाब मिलेगा, जिसके सरकार को परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश का किसान अब जाग चुका है और बेहद गुस्से में है। उन्होंने 31 दिसंबर को नया साल किसानों के साथ बॉर्डर पर मनाने की अपील की है। आंदोलन में पिछले 28 दिन से बॉर्डर पर जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजा राम मील, भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई किसान नेता डटे हुए हैं। इधर देश प्रदेश से खेत खलिहान छोड़कर बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए जगह जगह बिस्तर से लेकर चाय पानी एवं लंगर की व्यवस्था सुचारू है। यहाँ पर दर्जनों मेडिकल शिविर भी लगाए गए हैं। गोल्डन न्यूज के लिए झुंझुनू से महबूब चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हम सभी लोग यहाँ किसान आंदोलन में पूरी जोर शोर के साथ पूरी टीम के साथ यहाँ पधारे हैं और हम तो पहले से भी किसान पक्षधर थे। हम पहले भी जैसे हमारे तहसील स्तर पे जैसे बड़े भाई साहब के निर्देशन में हमने ज्ञापन भी दिया था, दमदार तरीके से नारेबाजी की थी, गाँव में जाकर के किसानों को भी हमने जागरूक करने का काम किया है। और जहाँ तक जो किसान भाइयों की, जो मजदूर भाइयों की जो आवाज़ है, ये निश्चित रूप से भारत सरकार को निश्चित रूप से झुकाएगी और मोदी जी को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, निश्चित रूप से लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो ना बल्कि महीनों, ये सालों तक भी यहाँ से हिलने वाले किसान भाई नहीं है। इन लोगों ने जो दमदार तरीके से यहाँ पे आधिपत्य जमा रखा है, निश्चित रूप से ये सरकार को झुका के मानेंगे और मोदी सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। देखिए, आज पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है वो शाहजहांपुर बॉर्डर है। यहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं। ये कड़कड़ाती ठंड, सर्दी का मौसम और देखिए लोगों का हजूम हजारों लाखों की संख्या में आज नीमका थाना सीकर झुंझुनू शेखावाटी से भाई राजेश जी मीणा जो बसपा के सुप्रीमो भी हैं और नीमका थाना विधानसभा से आपने विधायक का चुनाव भी लड़ा। और आज मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि इन्होंने 35 गाड़ियों के अंदर लाखों रुपए का खर्चा आता है और किसान भाइयों को ही नहीं, अपूती सरल समाज को साथ लेके यहाँ पर आए हैं। मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। यहाँ पर गिगराज जी जोड़ली हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी उन्होंने बहुत ही शानदार यहाँ बॉर्डर पर अपना उद्बोधन दिया है। यहाँ पर भाई विनोद जी सैनी जो महाविद्यालय के प्रेसिडेंट हैं और सैनी समाज के बहुत सारे लोगों को साथ लेकर यहाँ पर आए हैं। मोतीलाल जी चौधरी से लेके देवा जाट हाजरा, मैं अनगिनत नाम आपको लूँ तो बहुत काफ़ी समय लग जाएगा। आज हमने देखा है
महसूस किया हमने व्यक्तिगत यहाँ पर आके, और हमने खुद ने ये स्वीकार किया है कि किसान भाइयों की पीड़ा है वो बिल्कुल वाजिब जायज़ है, और इनके साथ में जो जाति अन्याय कर रही है, ये तानाशाही जो सरकार की है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त होने वाली नहीं है। लगता है कि अब लोग बॉर्डर तोड़ के और दिल्ली घुसने वाले हैं। अब नमस्कार साथियों, हम लोग शाहजहाँपुर बॉर्डर पहुँचे हैं और एक देश में जो क्रांति, एक रिवोल्यूशन जो हमारे किसान भाई यहाँ लेके आए हैं, उनको आत्मबल देने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, उनको संबल देने के लिए हम बड़ी संख्या में यहाँ कूच किए हैं बॉर्डर पे। और आज़ाद भारत में इस तरह की क्रांति जो देश में आई है, मैं बता देना चाहता हूँ तमाम साथियों को, तमाम देशवासियों को, किस तरह की हरित क्रांति देश में आई थी, एक लहर बनी थी। उसी तरह की क्रांति ये जो किसान के रूप में, मजदूर के रूप में जो हम लोग तमाम युवा साथी यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, वो जो लेके आए हैं, उसी तरह आम जन ने, साधारण जन ने ये जो देश